बात करते हैं बजट सत्र में हलचल की। बड़ी खबर आ रही है, संसद के बजट सत्र में विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर आक्रामक है। संसद में गतिरोध के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था, ये बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, ये बताइए कि बैठक का क्या मुद्दा रहा, कौन कौन शामिल थे और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के साथ एक मीटिंग चेयर करी थी। इस मीटिंग में का जो मुख्य एजेंडा था वो था कि लोकसभा में हम जो देख रहे काफ़ी समय से जो स्थगित होती आ रही है 4 दिनों से लगातार, उसको कैसे ईज करा जाए, कैसे फ्लोर प्लानिंग करी जाए, इस सब पर आज चर्चा हुई। क्योंकि हम देख रहे हैं जब से ये बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपोजिशन काफ़ी रकस मचा रही है और जब भी बीजेपी का कोई भी नेता अपना आगे पक्ष रखने की कोशिश करता है तो ऑपोजिशन वापस फार्मर्स के मुद्दों पर डिस्कशन स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा स्लोगनियरिंग स्टार्ट हो जाती है संसद के अंदर। तो इस सब को देखते पूर्व लोकसभा का जो सेशन है उसका काफ़ी समय व्यर्थ हो रहा है और सरकार को भी इस बजट सेशन में काफ़ी अहम बिल्स को पास कराना है। तो उस टाइम सेविंग कैसे करी जाए और कैसे ऑपोजिशन के साथ बैठकर इस सारे मुद्दे पर चर्चा करी जाए, वो सब आज की मीटिंग का मेन एजेंडा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मीटिंग को चेयर करा। और मंडे का भी काफ़ी अहम दिन है क्योंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा को संबोधित करेंगे। तो ये काफ़ी एक अहम मीटिंग थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से जब से बजट सेशन की शुरुआत हुई है हम काफ़ी समय से देख रहे हैं लोकसभा एडजर्न होती गई और आज भी लगभग 2 से 3 बार लोकसभा एडजर्न हुई और 4 बजे जब वापस एक बारी लोकसभा बैठी उसके बाद फिर से अंदर रकस क्रिएट किया गया ऑपोजिशन की तरफ से। तो इसी सब के चलते टाइम कैसे बचाया जाए और जो काफ़ी अहम बिल्स पार्लियामेंट पर इस समय जिन पर चर्चा होनी है उनको आगे कैसे लेके जाया जाए, ये सारी बातें की गई थी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। एक तरफ बजट सत्र को देखते हुए हंगामा संसद में जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच किसानों ने कल यानी 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की है। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का कोई ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि चक्का जाम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। तो दानिश, इसको कैसे देखते हैं, इसमें क्या अपडेट है आपके पास कि कल जो चक्का जाम होने की बात चल रही थी, किसानों ने जो बात की थी उस पर अभी क्या अपडेट है, क्या कल हो सकता है? देखिए, कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर क्योंकि फार्मर्स अपनी यूनिटी दिखाने के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा एक्टिविटी देश में करने जा रहे हैं। और कल देश के लगभग सारे राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर हर राज्य में हर राज्यों में एक चक्का जाम निकाला जाएगा और दिन के 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा, जिसमें किसान नेताओं ने देश भर के जितने भी किसान हैं सबको बोला है कि 12 से 3 के बीच में सारे स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पर आप बाहर आइए और अपना एक तरह से सपोर्ट दिखाइए। और उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से काफ़ी गाइडलाइंस भी पेश करी गई हैं, जिस पर मोर्चा ने साफ साफ इन्फॉर्म करा है कि जो ये कल चक्का जाम होगा वो एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन उन्होंने एक डिस्क्लेमर के तौर पर कमेंट आगे निकाला है और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो 26 जनवरी को घटना घटी है वो वापस ना हो। तो इसके लिए उन सबको पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल चक्का जाम निकालने के लिए आगे उन्होंने बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स को बताने के लिए। वहीं कृषि कानूनों के मसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन और विपक्षी दल नए कृषि कानूनों में एक भी खामी बताने में नाकाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि खून की खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी नहीं। ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं।